नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं लखनऊ से रवि कुमार। इजरायली रक्षा दल आईडीएफ ने कहा है कि उसने गाजा सिटी के सबरा इलाके में एक लक्षित हवाई हमले के जरिए हमास के वरिष्ठ सैन्य कमांडर हाकम मोहम्मद इस्सा अल इस्सा को मार गिराया है। अल इस्सा को बीती करीब 7 अक्टूबर साल 2023 को इसराइल पर हुए हमले का मास्टरमाइंड माना जाता था और साथ ही वह हमास के सशस्त्र संगठन अल कसम ब्रिगेड्स के संस्थापक सदस्यों में भी शामिल था। आईडीएफ की तरफ से जारी आधिकारिक बयान की अगर माने तो अल इस्सा हमास की सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने, लड़ाकों को प्रशिक्षण देने और 7 अक्टूबर के हमले की रणनीति बनाने में मुख्य भूमिका निभा रहा था। इसके साथ ही वह संगठन के वायु और समुद्री हमलों की योजना तैयार करने में भी सक्रिय रूप से शामिल रहा है। आईडीएफ और इजरायली सुरक्षा एजेंसी आईएसए ने संयुक्त रूप से कहा है कि वे 7 अक्टूबर के हमले में शामिल सभी आतंकियों को खोजकर उन्हें खत्म करने के अभियान को लगातार आगे बढ़ा रहे और इस पर लगातार कार्रवाइयां जारी हैं। आईडीएफ की माने तो अल इस्सा हमास की जनरल सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य था। वह संगठन के ट्रेनिंग मुख्यालय का प्रमुख और अल कसम मिलिट्री एकेडमी का सह संस्थापक भी रहा है, जहां कथित तौर पर वह हजारों आतंकियों को प्रशिक्षण देने और संगठन की तकनीकी क्षमताओं को विकसित करने में भी जुटा रहा है। तमाम सारी जानकारियां इसको लेकर सामने आ रही है। बयान में यह भी साफ किया गया है कि अल इस्सा ने सीरिया और इराक में युद्ध प्रशिक्षण हासिल किया था और साल 2005 में सीरिया से गाजा आने के बाद वह हमास की सैन्य संरचना का अहम हिस्सा भी बन गया था। आईडीएफ का यह हमला 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए बड़े हमले के बाद शुरू हुई जवाबी सैन्य अभियान का एक हिस्सा है, जिसमें इजराइल के हमास के सैन्य नेतृत्व को निशाना बनाने की रणनीति अपनाई है। तमाम सारी जानकारियां इसको लेकर सामने आई है। अभी इतना ही, देखते रहिए इंडिया न्यूज़।